नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति की तारीखें ये गवाही देती रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता कभी अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए पैदल चल पड़ता था। ये वो दीवाने रहे हैं जिन्होंने विपक्ष में 2 सीटें होती थी सदन में, वो दिखते भी नहीं थे। लेकिन ये वो दीवाने हैं कि आज मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लिधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर। मूल भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं उनकी ही ये पार्टी है। उन्हीं ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को बनाया है, उन्हीं ने देश में मोदी को बनाया। इन तमाम चीज़ों की चर्चा हम इस वजह से कर रहे हैं कि कांग्रेस को ये संशय है और अंदेशा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज है। आज हम उसी कार्यकर्ता से पूछेंगे कि क्या नाराजगी है, अगर नहीं है नाराजगी तो 2023 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या करने वाला है। जब पुराने कार्यकर्ता रहे, मैंने तो जब आपकी मूछ की रेख नहीं जमी थी, जब से हमने देखा कि आप भाजपा में हैं, तो ये जो माहौल है मध्य प्रदेश में कि भाजपा का कार्यकर्ता जो मूल भाजपा है वो नाराज है। कभी दिग्विजय सिंह कहते हैं, कभी कमलनाथ। कितनी सच्चाई है? नहीं, ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नाराज नहीं होता है। और फिर हमारे गोविंद सिंह जी को भी जिताएंगे, 41,000 जीते, अब 51,000 जिताएंगे और मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नाराज नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सोचा था वो भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं है। हमारे श्री गोविंद सिंह जी राजपूत को फिर हम लोग तन मन धन से सहयोग करके फिर जिताएंगे 51,000 से। अब ये कहा है कि जो पुराने भाजपा के लोग थे उनको अंत्योदय समिति का अध्यक्ष बनाया है, उन्हें पावर दिया है, और ये जो आरोप लगते रहे मंत्री पर कि वो भाजपा को महत्व नहीं दे रहे, कितनी सच्चाई है? नहीं, ये कहना गलत है। सबको महत्व देते हैं, मंत्री जी नहीं, उनका पूरा परिवार सबको महत्व देता है और सबको साथ में लेके चलते हैं। ये कहना गलत है। दिग्विजय सिंह ने भी कहा था। अरे दिग्विजय सिंह तो पागल हो गए हैं, वे तो कचू भी कह देते हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह पटेल। हाँ, पूर्व जनपद अध्यक्ष राहतगढ़, वर्तमान में ब्लॉक अंत्योदय समिति राहतगढ़ के अध्यक्ष। क्या देखते हैं आप 2023 की तरफ? और जो 2023 में भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से जीतेगी, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। वो तो कांग्रेस वाले फैलाते हैं हवा कि हमारी सरकार आएगी, जी आएगी, जनता को भ्रम में डालने के लिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी आराम से जीतेगी और हमारी सुर्खी विधानसभा में तो कोई कहने की बात ही नहीं है। माननीय हमारे राजपूत जी सब पूरा घर पूरा परिवार हमेशा लगा रहता है, तो बहुत बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। पहले पुराने उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ेंगे पिछले। आप पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, बचपन से भाजपा का साथ दिया है, तो आज पद दिया पुरानी भाजपा थी, कैसा महसूस करते हैं? इसमें हम बता दें आपको, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो पद दिया है, जो हीरों की जो तलाश थी भारतीय जनता पार्टी के, जिन कार्यकर्ताओं को मौका मिला है, यह सबसे बड़ी बात है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं और हम तो ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश में इस समय पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर जो है पद दिए गए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। मूल भाजपा के आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, तो बचपन में आपको देखा है कि भाजपा से आंधी आए तूफान आए, लेकिन भाजपा के साथ बिल्कुल अधिक खड़े गए। आज मंत्री ने अंत्योदय समिति में पुराने भाजपा कैसा लगता है? ठीक है। और अभी जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक व्यवस्था चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आरोप लगते हैं कि भाजपा को महत्व अब बहुत यार ये बात है कि जब पुराने और नए लोग बीच में आ गए हैं तो इसके कारण ये बात हो रही है और कुछ नहीं है। बाकी सब ठीक है? हाँ, सब ठीक ऑल है। इज वेल। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या देखते हैं आप 2000? मैं भगवान श्री रोधी हूँ, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। अभी वर्तमान में मुझे अंत्योदय समिति का सदस्य बनाया है जिला में। अब देखिए साहब, देखने को तो स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है संस्कारों वाली पार्टी है, धर्म से जुड़ी हुई पार्टी है। और बाकी रहा सवाल कांग्रेस का, तो वो अकेले भी आबरू हैं का कबर खोद हैं, बताओ आप। तो कोई मतलब ही नहीं है वहाँ। तो अब तुम तो बिल्कुल पुराने रहे, बिल्कुल फूल बना ले। तो कैसा काम कर रहे हैं मंत्री जी? बहुत बढ़िया,
भारतीय जनता पार्टी को केवल बदनाम किया जा रहा है कि कार्यकर्ता नाराज है। ठीक है, कार्यकर्ता बिल्कुल नाराज नहीं है। पुराने कार्यकर्ता और जो कांग्रेस से भाजपा में आए वो भी प्रसन्न हैं, और भाजपा ही हैं जो वो अति प्रसन्न है। ठीक, प्रसन्न है जी, ऑल इज वेल, सब ठीक है, ये सब बढ़िया चल रहा है। मैं फ़हीम कुरैशी, पूर्व पार्षद, राहतगढ़ नगर परिषद, अभी अंत्योदय समिति में सदस्य बना हूँ राहतगढ़ नगर परिषद में। भारतीय जनता पार्टी तमाम विकास के कार्य कर रही है, चाहे बहना योजना हो, आज गरीब लोगों को गेहूं निःशुल्क दिया जा रहा है, और तमाम अनेक योजनाएं हैं। माननीय मंत्री जी ने पूरी सुर्खी विधानसभा में हजारों करोड़ों के काम कर रहे हैं, और विकास के कार्य 6 महीने बाद दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी 5वीं बार, और माननीय गोविंद राजपूत जी 51,000 से चुनाव जीतेंगे। तो ये 2023 की तस्वीर है कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी चुनाव हराएगी। ये बस यही शायद जो है ओपिनियन पोल आ रहे हैं, और इसी से कांग्रेस उत्साही है। लेकिन असलियत में गोविंद सिंह राजपूत जो सुर्खी के मंत्री हैं, उन पर दिग्विजय सिंह ने ये आरोप लगाया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं देते। लेकिन अंत्योदय समिति जब बनी तो यहाँ जो मूल भारतीय जनता पार्टी है उसके अध्यक्ष बने, और उन्हीं लोगों को लिया गया जो मूल भाजपा थी। यानी दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय समिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही जो मूल कार्यकर्ता हैं उनको लिया गया। तो शायद गोविंद सिंह राजपूत ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि ये तमाम आरोप निराधार हैं। तो निराधार इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी अब एक है, और एक होकर सुर्खी के 2023 में वो चुनाव लड़ने जा रही है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। अब आपके शहर सागर में डाइट रेस्टोरेंट सुविधा के साथ अनुभवी ट्रेनरों सहित जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। पता याद रखें, राजघाट रोड, तिलीवाड़, सागर, मध्य प्रदेश।